नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सिंगर बनना चाहते हैं? क्या आप भी ये चाहते हैं कि आपके गाने शादियों के समियानों में बजने के साथ साथ लौंडों के सिर्फ ईयरफोन्स में ही बजें? मतलब क्या आपके गानों के लिरिक्स उतने वाहियात हैं कि आप हमारे क्रेजी भैया को उनके अगले वीडियो का कंटेंट दे सकें? अगर हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसी पिक्चर के बारे में जिसे देखने के बाद आप यही बोलोगे कि भोसड़ी के माचुदा इंजीनियरिंग और सरकारी नौकरी, मुझे सिंगर बनना है। स्टारिंग खेसारी लाल यादव, जो कि इस फिल्म में दूसरे लवर्स की सेटिंग कराते कराते लव को इतना ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि उनको खुद 2 बार लव हो जाता है। इसके अलावा इस फिल्म की और 3 मुख्य पात्रों में से पहली है नेहा श्री सिंह, इंटरवल के पहले स्मृति सिन्हा, इंटरवल के बाद, और 2012 के पहले के सारे खेसारी भैया के सॉन्ग्स के वीडियोज विद बिहाइंड द सीन्स। नी कसम से इन दोनों के स्क्रीन टाइमिंग से ज्यादा तो हमारे खेसारी भैया के पिया ड्राइवर हो और गेहूं लसरले बिया जैसे सॉन्ग्स के वीडियोज का रनिंग टाइम है। तो कहानी शुरू होती है इस जंगल से जहाँ पे ये दोनों प्रेमी जोड़े भाग रहे होते हैं अपने घर वालों से बचकर, लेकिन वहीं पे इस लड़की का भाई आ जाता है और बोलता है कि हमरा बहन के लेके भागे के फैसला करके तू अपनी जिंदगी पर मौत के मोहर लगा देले बाड़े। अबे साले। और जवाब में ये भाई साहब बुला लेते हैं हमारे खेसारी भैया को, जो करना शुरू कर देते हैं इन सब की पिटाई। जिसे देखकर इस फिल्म के डायरेक्टर साहब ने बोला कि ना 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 ये एंट्री कुछ जम नहीं रही है, मुझे और बेटर एंट्री चाहिए। तो जी हाँ, तैयार हो जाइए इसके 5 मिनट बाद ही हमारे खेसारी भैया के दूसरे एंट्री के लिए। Very dangerous! A few moments later. बस करी, छोड़ दी। फुलवा के जे भी बुरी नजर से देखी ओकर जान ले ले। मतलब अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इतना ही नहीं, ये मैडम हमारे खेसारी भैया को लेके उतने ही कमिटेड हैं जितना आजकल की लौंडिया अपने फेसबुक और इंस्टा वाले बॉयफ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्त के बनाए हुए फेक आईडी पे होता है। तो फिर क्या, हमारे खेसारी भैया हमारी हीरोइन को लेके पहुंच जाते हैं अपनी मम्मी के पास अपनी सेटिंग करवाने के लिए, जहाँ पर हमें एक अद्भुत ट्विस्ट देखने को मिलता है। जी हाँ, हमें पता चलता है कि हमारे खेसारी भैया की शादी तो बचपन में ही सेट हो गई थी। हम तो के मना करता नहीं, काहे से कि तोहार ब्याह तय हो चुकल बा। नहीं यार, यहाँ लौंडे 10 साल से लड़की के चक्कर में इंस्टा और एफबी छोड़ के शादी.com पे आ गए हैं, लेकिन यहाँ तो प्राइवेट जॉब के साथ साथ सरकारी नौकरी भी फ्री मिल रही है, और वो भी बिना फॉर्म भरे। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी है। तो वहाँ से हमारे हीरो की माताजी एक कहानी सुनाती है जब हमारे हीरो के पिताजी जिंदा थे और वो सब केवल नए और स्त्री किए हुए कपड़े पहना करते थे। अब मेरा मतलब वो लोग अमीर थे। ये वाला गाना याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो तभी हमारे हीरो के पिताजी ने हमारे हीरो की शादी सेट कर दी थी अपने इस जिगरी दोस्त की बेटी से। और इतना ही नहीं, वो अपने दोस्त को इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने उसके सक्सेस के लिए अपना जमीन और जायदाद तक बेच दिया था। Well done. लेकिन जब उनका दोस्त सक्सेस हो गया था तो उसने डाल दिया था उनके पिछवाड़े में बम्बू। इला जितना सुनना आवला ना भर लिए, जितना देले रला उसे कई गुना ज्यादा मिल जाएगी, जिसकी वजह से हो गई थी उनकी हार्ट अटैक से मौत। गया। तो तभी से हमारे हीरो की माताजी की यही ख्वाहिश है कि हमारे हीरो की शादी हमारे विलन की बेटी से ही हो। हमरा के ओकर बेटी और अपन बहू चाहिए। और फिर क्या, हमारे खेसारी भैया तैयार हो जाते हैं अपने बचपन के प्यार को वापस लाने के लिए। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? और अगले दिन हमारे खेसारी भैया अपनी जीएफ से मिलके बोलते हैं कि बेटा तुम चन्ना मेरे यहाँ गाओ, और निकल पड़ते हैं शहर को, वो भी सिर्फ एक बचपन के फोटो के साथ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो मेरे भाई अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा कि कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं हो सकता। अरेंज मैरिज वालों ध्यान से सुनना कि कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं हो सकता, बस दूसरी वाली मम्मी की पसंद की होनी चाहिए।
तो शहर पहुंचते ही हमारे खेसारी भैया का स्वागत कुछ इस प्रकार होता है। चलो पैसा निकालो चलो। और फिर क्या, हमारे खेसारी भैया इन सबको पीट कर भगा देते हैं, जिससे हो जाते हैं ये भाई साहब इम्प्रेस। और वो उनसे बोलते हैं कि हमारा साथे रहबा। जिसके जवाब में हमारे खेसारी भैया बोलते हैं कि अरे यार ऐसे बढ़िया बात का हो सकेल हमरा खत चलो। वेल डन। नहीं, मैं पहले ही बता दूं कि ये सारे स्टंट्स हमारे डायरेक्टर साहब की देखरेख में किए गए हैं। इसे रियल लाइफ में ट्राई ना करें, नहीं तो अगले दिन आपका फोटो लेके आपके पिताजी को शहर जाना पड़ सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर आगे हमारे खेसारी भैया इन भाई साहब को अपनी बैक स्टोरी बताते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक नौकरी चाहिए। और ये भाई साहब रख लेते हैं उनको अपने स्टूडियो में बॉय के जॉब पे। बुआई बुआई के मतलब का होला भैया? चाय पानी पियावे वाला। अबे साले। तो अब आगे एंट्री होती है हमारी सेकंड हीरोइन, जो कि एक सिंगर है और वो इसी स्टूडियो में काम करती है। मिरेकल। और एक दिन स्टूडियो में एक सिंगर अच्छे से गाना नहीं गा पाता, तो हमारे खेसारी भैया बोलते हैं कि वो बरा से ही उगाना के पिरले बड़े गवाइले नहीं खे जाती, इतना आसान गाना। जिसपे ये भाई साहब बोलते हैं कि अच्छा आप गाइए। और फिर क्या, हमारे खेसारी भैया इतना अच्छा गाते हैं कि हमारी हीरोइन हो जाती है इम्प्रेस। और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन आखिरकार हमारे खेसारी भैया इनको भी अपनी लव स्टोरी बता ही देते हैं। सो गाइज तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे खेसारी भैया हमारी हीरोइन को उनका बचपन का फोटो दिखाने वाले हैं। कि कोई बात नहीं, ये हमारी हीरोइन का मंगेतर है तो यार इतना तो चलता है, अगली बार देख लेंगे। तो आगे हमारे खेसारी भैया हमारी हीरोइन के साथ गाने लगते हैं और जी हाँ, हमारी हीरोइन को हो जाता है हमारे खेसारी भैया से प्यार। और एक दिन फाइनली एक अवार्ड फंक्शन में जो हम चाहते हैं वो हो ही जाता है। तो जी हाँ तैयार हो जाइए, क्योंकि फाइनली हमारे खेसारी भैया हमारी हीरोइन को उनके बचपन का इसकी बहन। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और प्लान है। ये वाला गाना याद है? बचपन के प्यारी बचपन के यारी। हाँ ये काम कर जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और फिर क्या, जब ये बात हमारे हीरोइन के पिताजी को पता चलती है तो उनको याद आ जाती है हिस्ट्री, और वो तैयारी करने लगते हैं अपनी बेटी की शादी जल्दी करने की। बट शादी के दिन वहाँ पे खेसारी भैया पहुँच जाते हैं और वो कर देते हैं इन सबको पेलना शुरू। लेकिन वहीं पे ये भाई साहब दे देते हैं उनको चैलेंज अमीर बनने का। तारा पास 1 साल के समय बा, तबले हम रानी से बियाह ना करब, लेकिन 1 साल के बाद ठीक है जगह आ जाइए। नहीं, यहाँ पे ये भाई साहब भूल रहे हैं कि ये फिल्म है, और यहाँ पे हीरो का 1 साल में अमीर बनना उतना ही आसान है जितना आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कर लो यार प्लीज। तो फिर क्या, एक दिन हमारे खेसारी भैया को एक बड़ा लेवल साइन कर लेता है और फिर आती है इस फिल्म में गानों की सुनामी। कसम से इसके बाद इतने सारे गाने आते हैं जितने में हमारे खेसारी भैया अपने आने वाले 5-6 फिल्म कर लेते। बात कर रहे हैं। तो फिर क्या, हमारे खेसारी भैया अमीर बन जाते हैं, जिससे हो जाती है इन भाई साहब को टेंशन, और वो इन सब से निकलने के लिए एक मस्त प्लान बनाते हैं। जी हाँ, वो धोखे से लिखवा लेते हैं इन भाई साहब की प्रॉपर्टी अपने नाम और उसे डलवा देते हैं नीलामी पे। और नीलामी के दिन उस घर को हमारे खेसारी भैया ही खरीद लेते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे खेसारी भैया और उनकी माताजी दयालु हैं, तो वो बोलती हैं कि हमें घर नहीं चाहिए, हमें चाहिए तुम्हारी बेटी। और फिर क्या, इन भाई साहब को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो इन दोनों के शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फिर क्या, मूवी खत्म। सो हे गाइज, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि आपको मेरे वीडियोज कैसे लगते हैं, प्लीज यार। और हाँ चलो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।